नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम फाइनली एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं। बहुत दिन से ये चैप्टर चल रहा है, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको पूरा इजीली अच्छे से समझा सकूं। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब 8 से स्टार्ट करते हैं। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है। देयर इज अ करंट I कितना दिया हुआ है? 2.5 मिली एम्पियर। अब देखो, मिली एम्पियर का मतलब होता है 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। V इज इक्वल टू आई आर। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय I। V कितना है बेटा? 12। और I कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ ये जाएगा 10⁻³ ऊपर। तो 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे? पॉइंट को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 25, क्योंकि एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा। अब 12 और 25 कट होंगे, पता है किससे कट होंगे? 0.48 से। तो 0.48 इंटू 10⁻⁴, मतलब इसका आंसर आएगा 4800 ओम। वो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। डन। इजी बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A battery of 9 volt is connected in series with the resistance this. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब एक बात समझो, यहाँ पे है ना, आप बोलो 12 ओम से कितना करंट फ्लो होगा, तो ये सब क्या लिखा हुआ है? सीरीज। सिंस all are connected in series, hence same amount of current will flow through all resistors। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो R फाइंड करना पड़ेगा। R मतलब सब सीरीज में है, तो क्या होगा? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ओके, तो R कितना हो जाएगा? देखो, 2 एंड 3 5 एंड 5 1 एंड 13, तो हो गया 13.4 बराबर। 2 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, 1.4 एंड 13। ओके, तो हमें तो करंट फाइंड करना है। I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू 9 बाय 13.4, ये पॉइंट ऊपर भेज दो। तो 90 बाय 134, 2 से कट कर दो। 45 बाय 2 से कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 67। ओके, और वो भी क्या आएगा? एम्पियर। अब आप इसको पॉइंट में आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। मेरा कैलकुलेशन आप लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी वीक है, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा। आप लोग कर लेना, ठीक है। समझ में आया करना क्या है? ये देखो, छोटे छोटे वर्ड्स जो है उससे ही आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इजी चैप्टर। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? अब सुनना पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 220 वोल्ट लाइन है। ये देखो, ये 176 ओम है, नीचे वाला भी 176 ओम है, ये वाला भी 176 ओम है, ये वाला भी 176 ओम है। ऐसे कितने, मान लेते हैं n ऐसे रजिस्टर्स हैं, n। अब ऐसे कितने रजिस्टर्स हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे सच दैट के इसमें से जो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो करंट कितने एम्पियर का होना चाहिए? I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। R की वैल्यू 176 ओम है। तो हम लेट n रजिस्टर्स ऑफ
resistance 176 ohm should be connected in parallel. ओके, पहली बात समझो, मान लो आपको ये क्वेश्चन ही पता नहीं चला, इतना तो पता चला हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, 1 2 3 4, कितने नहीं पता है, हमने कितने लिए, n लिए। तो ये सारे किस में कनेक्टेड हैं, ये सारे किस में कनेक्टेड है बेटा, इसको आर नहीं लेते, ये सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। तो देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स, उसको मैं आर ले लेता हूं, और सब पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो 176 बाय एक, दो होते हैं तो 176 बाय 2, 3 होते हैं तो 176 बाय 3, 4 होते हैं डिवाइड बाय 4, यहाँ पे कितना n, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 176 बाय n ओम आएगा। हमारे पास I भी गिवन है, V भी गिवन है और R भी निकला। क्वेश्चन समझ में आया, देखो 220 वोल्ट सप्लाई फिक्स है, करंट भी गिवन है। अब आपको पता है, मान लो एक रजिस्टर होता तो करंट अलग होता, दो होंगे तो अलग होगा, तीन होंगे तो अलग होगा, चार होंगे तो अलग होगा। क्यों, जितने रजिस्टर आप पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो उस हिसाब से आई और बी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बट यहाँ पे आई और बी की वैल्यू फिक्स है, और हमें बताया गया कि भाई मान लो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको बोल दूँ मेरे पास 100 रुपए है, बराबर है 100 रुपए, आपको सामने मार्केट में जाना है और आपको 5 चीजें खरीद के आनी है। कितनी, 5 चीजें। मेरे पास 220 रुपए, चलो 100 रुपए नहीं, कितने रुपए, 220 रुपए, मार्केट में जाना है 5 चीज खरीदने आना, तो आप 176 रुपीज वाली कितनी चीजें खरीदाओगे कि वो, जैसे सदर के वो टोटल 5 चीजें हो और उसको वो 220 में आ जाए। अब बोलो सर 176 में तो आएगी नहीं, मान लो उसमें डिस्काउंट आया हुआ हो, तो जैसे पैरेलल कनेक्शन है तो उसमें पता है ना सारी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो प्रैक्टिकली आपको ऐसे समझना है कि भाई ये जो नेट रजिस्टर है उसका क्या होगा, 176 बाय n, मतलब आर मिल गया, आई मिल गया, वी मिल गया। क्वेश्चन में वापस समझा रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो लास्ट टाइम आपके लिए। 220 वोल्ट सप्लाई में करंट 5 एम्पियर है, बराबर है, जा रहा है, तो ये 176 के कितने पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए, तो मैंने आर निकाल लिया, वी गिवन है, आई गिवन। इतना क्लियर हुआ। तो देयरफॉर आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। अब आपको पता है v कितना है आपके पास, v की वैल्यू है 220, I की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 176 बाय n। तो therefore n is equal to 5 into 176 by 220। इसको और इसको कट करोगे तो ये होगा 44, और 44 और 176 कट होंगे 4 से, ये हो गया 4। तो therefore 4 resistors of 176 ohm should be connected in parallel with 220 volt supply to get current of 5 एम्पियर। समझ में आ गया, पक्का, आगे बढ़े बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, show how would you connect 3 resistors each of 6 ohm so that the combination has the resistance। ये हमने एक्चुअली इंडेक्स में देख लिया, इंडेक्स में हमारे पास 3 रजिस्टर थे, वो अलग अलग वैल्यू के, यहाँ पे 3 रजिस्टर है सेम है। ये देखो, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, 6 ओम का, 6 ओम का, 6 ओम का। इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, सच दैट कि भैया पहले मुझे 9 ओम मिलना चाहिए, फॉर कॉम्बिनेशन ही बोलेंगे, फॉर गेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, फॉर गेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो दो तीन ऑप्शन है। पहला तो सीरीज में, सीरीज में मतलब सबका ऐड होगा, 6 + 6 + 6, ये तो 18 हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब
सीरीज वाला कॉन्सेप्ट गया। दूसरा है पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट। पैरेलल मतलब 6 6 6 तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में होते हैं और तीनों की वैल्यू सेम है, तो डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 2 आएगा आंसर, और हमें 9 या 4 चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है बेटा, हमें मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। अभी देखो हमें 9 चाहिए, 9 चाहिए ना, तो आप बोले सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमें तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी। करो प्रैक्टिस। अब देखो इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो पैरेलल में, जैसे ये 6 ओम और ये 6 ओम, उसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उसके साथ 6 ओम को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब देखो इन दोनों का नेट इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश, इन दोनों का आर डैश क्या होगा 6/2 3 ओम, और ये 6 ओम है, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 3 प्लस ये किस में बेटा सीरीज में, तो हो गया 9 ओम। देखो मिल गया। अब हमें 4 ओम चाहिए, 4 ओम कैसे मिलेगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसके लिए और तरीका, फॉर गेटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन वाला, फॉर गेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है। अब देखो ये ऊपर वाला ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के कितने बन रहे हैं 12 ओम। अब आप बोल सकते हो 12 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में, हियर 12 ohm and 6 ohm are in parallel. तो therefore R क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, मैंने फॉर्मूला बताया था 12 6 72 अपॉन 18, आंसर आ गया 4 ओम। मिल गया, मतलब दो सीरीज में, उसके साथ एक 6 ओम पैरेलल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, पक्का, ओके। अब देखो, अब ये जो हमने आगे क्वेश्चन किया था ना वैसा ही, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है पता है, अब सुनना, 176 ओम वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें क्या था, रेजिस्टेंस गिवन था। यहाँ पे क्या बोला, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट, मतलब V गिवन है 220 वोल्ट और सबका पावर कितना है 10 वोल्ट, सबका पावर 10 वोल्ट। कैन बी हाउ मेनी लैंप्स, और ये लैंप्स है सब इलेक्ट्रिक लैंप का पावर है, तो इसमें से देयरफॉर, अब देखो लैंप हो या कुछ भी हो, सबके लिए हमें रेजिस्टेंस तो चाहिएगा, चाहिएगा कि नहीं। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाय R, हम उसमें R निकालें। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे देखो ये पहला लैंप है, ये दूसरा लैंप है, ये तीसरा लैंप है, ऐसे कितने लैंप को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो ये रेजिस्टेंस वाला ही आ गया ना, सच दैट कि उसका सप्लाई देखो कितना है, सप्लाई 220 वोल्ट और करंट भी कितना है, लास्ट टाइम की तरह 5 एम्पियर ही करंट दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास अगर ये मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसका आर गिवन हो तो काम हो गया ना, तो पी इक्वल टू V²/R, तो आर की वैल्यू क्या होगी V²/P, V² मतलब 220 इंटू 220/10, ये एक एक जीरो कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 220 इंटू 22, 4840 ओम। इतना इतना है रेजिस्टेंस एक बल्ब का, समझ रहे हो। तो रेजिस्टेंस मिल गया, तो हम क्या मानेंगे, लेट n such bulbs of resistance R is equal to 4840 ohm connected in parallel। कितने बल्ब्स कनेक्ट किए बेटा n, और हमें n ही फाइंड करना है, ठीक है। तो therefore I का V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I, उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, therefore resistance of all bulbs connected in parallel क्या होगा,
R इज इक्वल टू 4840 बाय n ओम, क्योंकि n ऐसे बल्ब हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं? नाउ देयरफॉर ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। V कितना दिया हुआ है? 220। I कितना दिया हुआ है? 5। R कितना दिया हुआ है? 4840 बाय n। तो बेटा अभी देखो V की वैल्यू डाल दी, I हमें 5 एम्पेयर चाहिए, R हमारा ये निकला। अभी देयरफॉर मुझे n फाइंड करना है, तो n ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा। 5 इंटू 584.220। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 22 से, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है। 5 इंटू 22 मतलब 110। तो ऐसे 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे 4840 ओम्स वाले, जिससे 5 एम्पेयर का करंट निकलेगा। था ना इजी क्वेश्चन बेटा? है कि नहीं इजी क्वेश्चन? पक्का? 1 2 3 4 5 चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया बेटा सब लोगों ने? स्टेटमेंट आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बहुत ध्यान से। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? अब समझो, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, बराबर है, उसके अंदर दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ए और ये कॉइल बी। अब यहाँ आप एक सिर्फ कॉइल ए को ले सकते हो, कॉइल बी को ले सकते हो, दोनों को सीरीज में ले सकते हो, या दोनों को पैरेलल में ले सकते हो। अब इस कॉइल का रजिस्टर है 24 ओम दोनों का, ओके, और किस में कनेक्ट करिए? 220 वोल्ट में। नाउ इफ कॉइल ए और कॉइल बी इज यूज्ड सेपरेटली, देखो ए यूज करो या बी यूज करो, दोनों का रजिस्टर सेम है, तो उससे उसके वैल्यू में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। मान लो इफ कॉइल ए या कॉइल बी दोनों को आप सेपरेटली यूज कर रहे हो, तो आपका आर कितना हो जाएगा? 24 ओम। बी कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। देयरफॉर आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाय आर 220 बाय 24। बताओ 220 बाय 24 कितना होगा? 110 बाय 12। बताओ कितना होगा? 55 बाय 6, बराबर है। 2 से कट करोगे तो 110 बाय 12, 2 से कट करो 55 बाय 6 एम्पियर। आप पॉइंट में आप करोगे। अब मान लेते हैं कि ये दो को सीरीज में कनेक्ट किया। नाउ इफ ए एंड बी, देखो पहले आप ए को अकेला यूज करोगे तो भी इतना मिलेगा, बी को अकेला यूज करोगे तो भी 55/6 एम्पियर मिलेगा। क्यों? बिकॉज लॉजिकल बात है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो क्यों दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करें? अब देखो इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड सीरीज, तो आर कितना हो जाएगा? 24 + 24। अब देखो आर चेंज हो गया, तो देयरफॉर करंट वी तो फिक्स ही है ना बेटा, वी तो सब में फिक्स है, 220 बाय 40, 48 5 जा 240 होता है। तो देखो पहले तो इसको 2 से कट करेंगे 110 बाय 24, वापिस 2 से कट करेंगे 55 बाय 12 एम्पियर। पॉइंट में आप लिख लेना। नाउ इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब देखो सीरीज हो, सेपरेट हो गया, सीरीज हो गया, अब पैरेलल की बात करते हैं, तो आर क्या होगा? 24/2। ये केस कौन सा है पता? ऐसा केस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये केस कौन सा है? पैरेलल वाला है, ठीक है। तो 24/2 कितना होगा? 12 ओम। क्यों? पैरेलल में जब भी होते हैं और दोनों की सेम वैल्यू है 24 ओम 24 ओम, तो देयरफॉर आई का फॉर्मूला क्या होगा? V बाय आर। V कितना दिया हुआ है? 220/12, तो 110/6, तो 55/3। डन बेटा? सारे ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई मन पे लेने की जरूरत नहीं है। आराम से फॉर्मूला पुट करो, लॉजिक लगाओ, दिमाग फिट करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन
compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following case. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistance. अभी देखो ये पहला केस की बात करते हैं. 1 ohm resistance, 2 ohm resistance, 6 volt battery, 1 ohm, 2 ohm, ये प्लस ये माइनस. हमें क्या फाइंड करना? पावर. कैसे फाइंड करेंगे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर. तो आप बोलोगे सर v तो यहाँ पे 6 वोल्ट दिया हुआ है, इसके अक्रॉस v अलग होगा. जब भी सीरीज की बात आएगी बेटा, इन सीरीज v इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई स्क्वायर आर यूज करेंगे. आ गया समझ में? ना वी आई ना वी स्क्वायर बाय आर. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनेगा? सबसे पहले आर फाइंड कर रहे हैं. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 ओम. तो देयरफॉर आई कितना हो जाएगा? आई का फॉर्मूला होगा वी बाय आर. वी है 6/3, तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर. हेंस पावर थ्रू 2 ओम रजिस्टर. तो पावर थ्रू 2 ओम रजिस्टर क्या है? उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर वन लिखेंगे. पी वन आई स्क्वायर आर वन. क्यों? बिकॉज 2 ओम के थ्रू फाइंड करें, पूरे सर्किट से नहीं. तो करंट तो सब में सेम रहता है सीरीज में. जो सेम रहेगा वही हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं. जो चेंज होगा उसके लिए तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते ना. तो 2 स्क्वायर और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट. और क्या बोला? 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर. तो ये लॉजिक समझ में आ गया. अब दूसरा केस करते हैं. 4 वोल्ट बैटरी, दूसरा केस. देखो ये 4 वोल्ट बैटरी, 12 ओम रजिस्टर और ये 2 ओम रजिस्टर. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है. आप सीधा यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. सिंस इन पैरेलल voltage remains same, therefore power through 2 ohm resistor. P का फॉर्मूला क्या होगा? v स्क्वायर बाय आर. v स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बाय आर कितना है? 2. तो 16/2 कितना हो जाएगा? 3. सिंपल. आगे बढ़े बेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 लैंप्स, 1 रेटेड. अब देखो लैंप 1 रेटेड मतलब पावर 1 कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट और एट 220 वोल्ट. एंड अदर लैंप 2 पावर 2 कितना दिया हुआ है? 60 वोल्ट और वोल्टेज भी कितना है? 220 वोल्ट है. तो यहाँ पे V1 डालने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम वोल्टेज लग रहा है. आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है. ये लैंप 1, लैंप 2, ठीक है. इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है. ये लैंप 1 है और ये लैंप 2 है. हमने वो एन सच लैंप्स आर कनेक्टेड, तो उसमें सबको पावर सेम था. यहाँ पे सबके लिए पावर अलग है. तो इसके लिए सबका इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा. और इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर करंट फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ लैंप 1, पावर दिया हुआ है, V दिया हुआ है. तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1. देयरफॉर R1 इज इक्वल टू कितना होगा? V स्क्वायर बाय P1. V स्क्वायर कितना होगा? 220 इंटू 220 अपॉन 100. तो इसका आंसर आएगा 484. ठीक है, बराबर है. अभी रेजिस्टेंस ऑफ लैंप 2 फाइंड करते हैं. पहले इतना लिख लीजिए, फिर लैंप 2 फाइंड करते हैं. रेजिस्टेंस of lamp 2.
तो उसका पावर 2 का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर टू। पावर 2 दिया हुआ 60, 220 इंटू 220 अपॉन आर टू जाएगा ऊपर, 220 अपॉन 220 बाय 60, 0 0 कैंसिल। इसको मैं 2 से कट करूंगा तो 3 आएगा, इसको मैं 2 से कट करूंगा तो 11 आएगा। सो 11 इंटू 220, ये कितना आएगा पता है, 22 11 जा 22, 220 प्लस 22, 242 आएगा। तो 2420 बाय 3 ओम, ये उसका रजिस्टेंस 2420 बाय 3 ओम है। इसको अब इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। पहला वाला कितना था, पहला वाला बंदा था 484 ओम, और ये वाला बंदा है 2420 बाय 3 ओम। अभी हमें तो करंट फाइंड करना है। अब करंट फाइंड करने से पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा, ये रफ वर्क में करना है बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। चलो पहले इतना लिख लीजिए, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का फाइंड करते हैं। ओके, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, R1 into R2 upon R1 plus R2, since they are connected in parallel। देख लो, since they are connected in parallel, क्या होगा, R is equal to 484 into 2420 by 3 upon 484 plus 2420 by 3। अब देखो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 484 इंटू 2420 होल डिवाइड बाय 3 अपन यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है। 4 3 जा 12 कैरी और 1, 8 3 जा 24 एंड 1 25 कैरी और 2, 4 3 जा 12 एंड 1452 प्लस 2420 होल डिवाइड बाय 3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 484 इंटू 2420 अपॉन 1452 प्लस 2420, 1452 प्लस 2420 कितना आएगा, 1452 1452 प्लस 2420 कितना है 3872। तो 484 इंटू 2420 अपॉन 3872 बराबर है, तो 145 484 इंटू 2420 डिवाइडेड बाय 3872, आंसर आएगा इसका 302.5। तो आपको रजिस्टर निकल गया, तो आपको तो करंट फाइंड करना है। करंट इज इक्वल टू V बाय R, 220 अपॉन 302.5 ओम, 220 अपॉन 302.5 ओम, 0.727 एम्पियर। फाइनली खत्म हुआ। ओके चलो आगे बढ़े। बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें देखो करंट फाइंड करना था। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, हमने करंट फाइंड कर लिया, ये रहा। ओके आगे बढ़ते हैं। विच यूजेस मोर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम। देखो फर्स्ट बंदा क्या है, टीवी, जिसका पावर है 250 वोल्ट और टाइम है 1 आवर। सो एनर्जी इज इक्वल टू P1 इंटू T1। तो P1 है 250 इंटू 1, तो 250 वोट आर। आपको पता है ना वोट आर में एनर्जी का ऐसा यूनिट वोट आर में लिखते हैं। दूसरा क्या है, टोस्टर है, टोस्टर पावर 2 कितना है उसका 1200 वोल्ट और टाइम 2 कितना है 10 मिनट्स। अब मिनट्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी आवर्स में, तो 10/60 आवर्स, मतलब 1/6 आवर हो जाएगा T2। तो देयरफॉर उसका E2 कितना हो जाएगा, P2 T2, P2 कितना है 1200, T2 है 1/6, इसको कट करो, ये हो गया 200। तो आंसर कितना आएगा 200 वाट आवर। कौन ज्यादा है, टीवी। तो देयरफॉर टीवी यूजेस मोर एनर्जी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका टाइम कम है
अगर इसका भी टाइम 1 आवर जितना होता तो ऑब्वियस ही बात है कि टोस्टर ही ज्यादा यूज करता, बट यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। क्लियर क्लियर ओके नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm okay draws a current I is equal to 15 ampere from the service mains for T is equal to 2 hours. Calculate the rate at which the heat is developed. अब देखो ये सबसे बड़ी बात है, कैलकुलेट द रेट एट विच, मतलब हमें पावर फाइंड करना, हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। जब भी रेट आए तो रेट मतलब हीट अपॉन टाइम, बराबर है। तो आपको देखो पावर का फॉर्मूला होगा हीट अपॉन टाइम। आप बोलो सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ये सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा वर्क डन हो जाएगा हीट में कन्वर्ट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी, और बाय टाइम मतलब टी, टी टी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, आई स्क्वायर आर। देयरफॉर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई कितना दिया हुआ है 15 इंटू 15, और आर कितना दिया हुआ है 8, तो 15 इंटू 15 225 इंटू 8, 8 to the 1600, 25 8 the 200, इसका आंसर आएगा 1800 वॉट। समझ पा रहे हो? मैंने आपको इसलिए बोला था बेटा कि एक साथ फॉर्मूला लिस्ट लिख लेना, ये बहुत ही इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद रहेंगे तो, वरना समझ में नहीं आएगा। देखो एक वर्ड के कारण पूरा चेंज होता है। मैंने बोला रेट, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पावर फाइंड करना, बट एक्चुअली पावर फाइंड कर रहा है रेट एट विच, हीट पर, रेट जब भी आता डिवाइड में टाइम, 2 आवर्स का भी कोई काम नहीं था, सीधा इजीली कैलकुलेट कर सकते। ओके पक्का? तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, ये थियरी क्वेश्चन है, मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है। ये 5 थियरी क्वेश्चन है उसमें से आते ही है। पहला, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सटेंसिवली फॉर फिलामेंट? तो बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन is an alloy which has very high and very high resistivity, so do not burn easily at high temperature। दो चीज, पहली तो अलॉय, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। दूसरा, वायर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। अभी वही बात होगी क्या, जब भी अलॉय आए तो आपको दो चीज समझनी है, द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड अप ऑफ अलॉय बिकॉज, देखो ये ब्रेड टोस्टर का काम क्या है, गर्म करना। गर्म करना मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना। हीट कब ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी मतलब वहां पे एक दूसरे के साथ टकराएंगे ज्यादा, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मोर देन दैट ऑफ मेटल व्हिच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तीसरा, व्हाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्यों यूज नहीं करते हैं। इन सीरीज सर्किट वोल्टेज इज डिवाइडेड, और वेरे सारे अप्लायंसेस जो इंडिया में बनते हैं वो 220 वोल्ट पे यूज होते हैं। दूसरा, ईच कंपोनेंट ऑफ अ सीरीज सर्किट रिसीव अ स्मॉल वोल्टेज सो द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीजेस। अब सबको सबको करंट अलग अलग चाहिए, सबको अलग अलग करंट चाहिए, सबको सेम वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए वहां पे तो पैरेलल ही है। तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो आप अपना भी लिख सकते हो कि भाई सीरीज कनेक्शन में एक फेल हो जाता तो दूसरे सारे काम करना बंद कर देंगे, और दूसरा सबको अलग अलग करंट चाहिए, और तीसरा सबको सेम वोल्टेज चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला कि भाई जितना ज्यादा वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो सबको करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों, सीरीज में सबका रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो करंट सब, टोटल करंट सबको कम मिलेगा, एंड द डिवाइस बिकम्स हॉट एंड डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, hence series arrangement is not used for the domestic circuit। चौथा क्वेश्चन, how does the resistance of wire vary with its area of cross section? Inverse, if area of cross section increases resistance decreases। और लास्ट, why are the copper and aluminum wire usually employed for electric transmission? तो कॉपर और एलोय क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब दे हैव लो रेजिस्टिविटी, मतलब करंट को इजीली पास होने देंगे, करंट को जितना ज्यादा पास होने देंगे वहां पे लॉस कम होगा, सो दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ओके फाइनली यहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे बेयर करने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात समझने के लिए। आपका ही भला होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। सारे क्वेश्चन मैंने करवा बेटा, एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मेरे हिसाब से जितना मैं आपको दे सकूं मैंने दिया है। अब आपकी फर्ज है कि भाई आप अच्छे से उसको रिवाइज करिए और पढ़िए, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ओके तो अभी इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री
मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। आई होप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर, लोगों को ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड। ओके ओके, क्लियर हो गया? पक्का? डन बेटा, टेक केयर।